हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, बात करने वाले हैं स्पेशलिटी केमिकल, इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलिटी केमिकल्स। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है। और क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपल और सादा, वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन, डिफरेंट इंडस्ट्रीज जिसमें केमिकल का यूज होता है, फार्मा, एग्रो, अलग अलग और इंडस्ट्री, मेजरली फार्मा में, एग्रो सेक्टर में केमिकल ही है। समझिए इस बात को। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, एग्जांपल लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जी हाँ, प्राइस सेक्शन के लिए ऑलरेडी आपके सामने पूरी सीरीज रेडी है, आप देख सकते हो, इसको समझ सकते हो, बहुत कुछ यहाँ पे है। और इस सीरीज में 200 SMA की साइकिल के ऊपर मेजर फोकस होता है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मेजर फोकस होता है। उनको देखें, समझे, और मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूं उसको देखिए। ये स्टॉक है कोई और नहीं, डीएमसीसी। डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, यानी कि कौन सा? धरामसी मोरारजी केमिकल कंपनी। ये छोटा सा कंपनी जरूर है, लेकिन सल्फर बेस्ड केमिकल्स, ध्यान रखें, सल्फर बेस्ड केमिकल। अब इसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें यहाँ पे है। मेजरली 100 ईयर्स हो चुके हैं इसको सल्फर केमिस्ट्री के ऊपर काम करते हुए। अब सल्फर, देखिए, जो लोग थोड़ा सा मैं कहूँगा केमिस्ट्री से वाकिफ होते हैं, उनको अलग अलग इस तरीके से चीजें पता होती है केमिकल्स की। और सल्फर को उनको पता होता है सल्फर से क्या बनता है, आगे आने वाले चीज़ों में वो जानते हैं सल्फर का क्या रोल है, वो जानते हैं सल्फर से किस तरीके से केमिकल्स आगे बनाए जा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को देख सकते हो, और कहाँ कहाँ पे ये और भी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है बाकी चीज़ों के ऊपर। तो अब हम डीएमसीसी के ऊपर देखते हैं। इसके अगर मैं रिवेन्यू ग्रोथ को देखूँ, डीएमसीसी स्पेशलिटी को, तो देखिए बढ़िया तरीके से रिवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी में पिछले अगर मैं देखूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कमी मुझे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है, जिसका मेजर कारण है इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट। आप देखिए पिछले 2 नंबर से देखिए 18 करोड़ का डेप्रिसिएशन कॉस्ट यहाँ पे, जिसकी वजह से, क्योंकि रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। और दूसरा इंटरेस्ट इनकम, ये यहाँ पे 11 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़ा है, लग रहा है कैपेसिटी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी हुई है। देखिए, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 834 करोड़ का, और अगर स्टॉक को देखा जाए 337 के आसपास का यहाँ पे प्राइस है। और स्टॉक रडार में क्यों आया है उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और एक और स्टॉक हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, इसको भी चर्चा करेंगे, इसके प्राइस एक्शन को भी समझेंगे, जो कि अभी 31 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। डीएमसीसी एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम बनता है जून 2023 में, देख रहे हो, जून 2023 में एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम। और ये आपके सामने जो चार्ट है वो वीकली चार्ट है, और अभी की देखिए जो कंसोलिडेशन है लो वॉल्यूम के साथ, इसलिए ये स्टॉक रडार में आया है। तो कोई भी अगर किसी शेयर को खरीदता है, इस तरीके से जबरदस्त वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलते हैं, तो समझ लेना कि भाई वहां पे स्मार्ट मनी का जो है वो इंटरेस्ट जाग गया है। देखिए लो पे इस तरीके से बाइंग आपको देखने को मिल रही है। अब जो है ये कंसोलिडेशन फेज है, और ये डेली पे एक साइकिल की स्टार्टिंग है। तो दैट इज द एरिया कि भाई अब जो कंसोलिडेशन है, और जैसी पार होता है तो फिर आपको पता है भाई ये 370 से सीधे जो लेवल है वो हमारे पास ये है, फिर आगे की रैली के लिए और आगे की जर्नी। तो ये कौन सा स्टॉक है? डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल। जैसे मैंने आपको पहले भी बारे में बात करी है, स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स बहुत ही खास होते हैं, और खास होने का कारण ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सेगमेंट में यूज हो जाता है। तो फिलहाल जो रिजेक्शन था, जैसे हम बार बार कहते हैं कि कभी भी जहां से एक बड़ा फॉल इनिशिएट होता है, यहां से स्टार्ट फॉल इनिशिएट हुआ था, देखिए यही से तो एक बड़ा फॉल इनिशिएट होता है। तो ये एरिया क्या करता है, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का काम करता है। अभी के टाइम पर अगर प्राइस को देखोगे तो किस तरीके से यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। तो इसीलिए एक स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से जो लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे होंगे, वो यहाँ पे पहला उनका टारगेट होता है, ये ध्यान रखना। और जहां से एकदम प्राइस राइज होता है तो वहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है, एकदम प्राइस राइज होता है, और जहां से एकदम प्राइस फॉल होता है। तो दोनों हमारे लिए, इसीलिए स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से जब भी हम बात करते हैं कि हमारे लिए जो मेन स्मार्ट मनी के जोन है वो क्या है, देखिए प्राइस एकदम फॉल हुआ है, देख रहे हो, तो प्राइस वहीं से रिजेक्ट हुआ इस जोन से। तो यही सिचुएशन है। और उसके बाद अभी ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। उम्मीद करेंगे डीएमसीसी का ये स्टॉक बेहतरीन रैली, बेहतरीन पॉजिटिविटी आने वाले टाइम पे दे, स्पेशलिटी केमिकल। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, एक और इंपॉर्टेंट बात आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम्स वाई
बिग टाइम फ्रेम्स, मंथली, वीकली, डेली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेशेंस, आपको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम में पेशेंस की जरूरत होती है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिलायबिलिटी होती है, पर इतनी नहीं बड़े टाइम फ्रेम के कंपैरिजन में। जैसे जैसे आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे रिलायबिलिटी कम होती रहती है, और जब आप 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट इन टाइम फ्रेम में जाते हैं तो और कम रिलायबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है, जो फ्लक्चुएशंस आती है, क्योंकि पोजीशन साइज कम रहता है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको पोजीशन साइज बड़ा रखना पड़ता है और कम कम जो मैं कहूंगा टारगेट होता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे पोजीशन साइज कम रखे तो जो फ्लक्चुएशंस होती है, मान लो ये फ्लक्चुएशन यहाँ पे 300 से लेके 350 के, तो आपको डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका पोजीशन साइज कम है, आपका रिस्क अंडर कंट्रोल है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम्स मोर रिलायबल। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम के साइकिल्स जनरली हम क्या करते हैं, डेली की साइकिल और वीकली की साइकिल के ऊपर मेजर फोकस होता है, और कभी अगर देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में आवरली की साइकिल को देखते हैं। तो इसीलिए रिलायबिलिटी और क्लोज टू द मूविंग एवरेज। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा मोमेंटम आ रहा है और रिस्क भी कम होता है। और जब प्राइस दूर चला जाए मूविंग एवरेज से तो फिर क्या भाई, साइड। तो ये एक स्टॉक था, अब हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान ऑर्गेनिक। ये देखिए एक और स्टॉक, एक बेहतरीन रैली आई थी 2021 में, आप क्लियरली देख सकते हो। उस रैली के बाद ये करेक्शन आई है मंथली चार्ट में, एचओसीएल में, और अभी 31-32 का प्राइस है। देख रहे हो क्या बेहतरीन तरीके से रिजेक्शन, और अब सीधे सीधे उम्मीद करेंगे 48 के पास पहुंचे जल्द से जल्द एचओसीएल। अब मैं इसके वीकली चार्ट को देखते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देख रहे हो, वाह, अमेजिंग अमेजिंग। देखिए टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन चार्ट का फॉर्मेशन एचओसीएल दे रहा है। देखिए हमने एक स्टॉक की बात करी थी, यहाँ पे 2 स्टॉक आपके सामने आए। अब एचओसीएल को देख रहे हो, क्या कंसोलिडेशन है, डीप रिस्क आपके पास अवेलेबल, इमीडिएट रिस्क आपके पास ये कैंडल का लो, और एरिया सीधे लिख देते हैं। देखिए इसको लिख के बात करते हैं। देखिए अभी क्या है, 32 का लेवल, ठीक है, और हमारे पास जो रिस्क का लेवल है वो क्या है यहाँ पे, 28 का लेवल, ठीक है, और डीप स्टॉप लॉस हमारे पास क्या है, 22 का लेवल, और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, देखिए जो यहाँ पे ये प्राइस जाने की कोशिश कर रहा है वो है 47 का लेवल। तो क्या जो हमारा लिक्विडिटी एरिया क्या है, 47 के आसपास है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, परसेंटेज वाइज कितना जा रहा है करंट प्राइस के हिसाब से। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40%, 42, 45, 46 के अराउंड, ये देखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट HOCL, 2 स्टॉक की हमने चर्चा करी। अब इसके डेली टाइम फ्रेम को भी देख ले सकते हो आप किस तरीके से। यहाँ पे साइकिल देखिए, डेली पे भी पॉजिटिव साइकिल है। तो 2 स्टॉक हमारे पास थे, कौन सा, एक HOCL हमने देखा, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक, और दूसरा स्पेशल DMCC के स्टॉक को हमने समझने की कोशिश करी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियोज के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीखते जरूर होंगे। और अगर आप कुछ ना कुछ इन वीडियोज के माध्यम से सीखते हो तो भाई कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें, और लर्निंग के पर्सपेक्टिव से इन चीजों को लें। और बड़े टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा रिलायबल होते हैं, इनके साइकिल्स, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा आसान होता है, और आपकी चीजें डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट इन टर्मिनोलॉजी में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।